हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसी मैजिक। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस क्रेडिट कार्ड्स की डिवैल्यूएशंस के बारे में। तो चलिए इन डिटेल डिस्कस करेंगे क्या आज भी एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करना इतना बेनिफिशियल है कि नहीं हमारे लिए, और हम एक्सिस के रिवॉर्ड्स के पहले जैसी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। अगर हाँ तो कैसे निकाल सकते हैं, अगर नहीं तो हम क्या अल्टरनेट दूसरे क्रेडिट कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं। यही सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट, एक्सिस क्रेडिट कार्ड के डिवैल्यूएशंस। ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी लास्ट मंथ की, यानी अप्रैल 2026 की। मैं इस पर वीडियो बहुत लेट बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे डिवैल्यूएशंस हो रहे थे सारे बैंक्स के, और मेरे को वेट करके देखना था मेरा फाइनल वर्डिक्ट देने से पहले कि क्या क्या डिवैल्यूएशंस हो रहे हैं। आई होप अभी पूरे डिवैल्यूएशन सेटल हो गए हैं सारे बैंक से, और मैं अपना फाइनल रिव्यू देने वाला हूं इस वीडियो में आपको। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स के डिवैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में अपने व्यूअर्स को एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करने का हाईली रिकमेंडेशन दिया था। तो हम अभी देखते हैं डिवैल्यूएशन के बाद भी क्या एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करना बेनिफिशियल है कि नहीं, अगर है तो कैसे, अगर नहीं है तो हम क्या अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो समझते हैं डिवैल्यूएशंस क्या होता है। डिवैल्यूएशंस सारे बैंक्स की तरफ से पहली बार नहीं हुई है। हर बैंक टाइम टू टाइम अपने ऑफर्स को रीवैल्यूएट करता है और बहुत सारे ऑफर्स को डिवैल्यू कर देता है, क्योंकि सारे बैंक्स जो आपको रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स देते हैं ये सब बैंक को नुकसान होता है। ये इनकी मार्केटिंग और सेल्स की स्ट्रैटेजी होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। पर कोई भी बैंक ज़िंदगी भर आपको नुकसान पर ऑफर्स नहीं बांट सकता। तो टाइम टू टाइम बैंक्स अपने ऑफर्स को रीवैल्यूएट करके उसको डीवैल्यू या ऑफर्स को घटा देते हैं ताकि वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को वापस रीबैलेंस कर सके। बैंक्स ऑफर्स देते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके क्रेडिट कार्ड्स या उनकी सर्विसेज यूज़ करें। तो सारे बैंक्स की एक ही स्ट्रैटेजी मेन होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट कर सके, और ये एक दूसरे से कम्पीट करते हैं ऑफर्स देने के लिए ताकि वो कस्टमर्स को लुभा सके, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनके सर्विसेज अगर यूज़ करेंगे तो आपसे वो बेनिफिट्स ले सकते हैं बाद में। अब बात कर लेते हैं एक्सिस की क्रेडिट कार्ड्स की डिवैल्यूएशंस की। वैसे एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स का डिवैल्यूएशन अपने पार्टनर माइल्स को चेंज करते हुए हुआ है। हालांकि अगर हम देखेंगे कि एक्सिस के क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड्स अभी भी सेम ही है। फॉर एग्जांपल, एक्सिस सेलेक्ट कार्ड आपको 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहा है एवरी 200 रुपीज़ स्पेंड पर। मैग्नस दे रहा है 12 रिवॉर्ड पॉइंट्स एवरी 200 रुपीज़ स्पेंड पर। तो रिवॉर्ड्स जो अर्न कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड से वो चेंज नहीं हुआ है, वो अभी भी सेम है। पर उन कमाए गए रिवॉर्ड्स को हम जो ट्रांसफ़र करके पार्टनर पे जो इन रिवॉर्ड्स की वैल्यू निकाल रहे थे वो चेंज हो गया है, क्योंकि एक्सिस ने अपने पार्टनर्स की लिस्ट को चेंज कर दिया है। और इसका सबसे बड़ा झटका मिला है कि एक्सिस ने अपने लिस्ट से अकॉर को हटा दिया है, क्योंकि अकॉर देता था रिवॉर्ड पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू, जो कि एक अकॉर रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती थी लगभग 2.2 रुपीज़ आज के डेट में। तो अकॉर के निकाल देने से बहुत बड़ा ब्लो हुआ है, अराउंड 50% तक वैल्यू घट गई है, ये हम लोग समझ रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा हुआ है? सच में हमारे रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू 50% तक डाउन हो गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अकॉर के निकल जाने से ईजी एक्सेस फॉर मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ योर रिवॉर्ड पॉइंट्स हट गया है, पर अभी भी ऐसे पार्टनर्स हैं जहाँ पर हम सेम वैल्यू निकाल सकते हैं। अकॉर के अलावा एक्सिस ने मैरियट और कतर एयरवेज को भी निकाल दिया है, जो मेजर पार्टनर्स थे एक्सिस के रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि अभी जो एग्जिस्टिंग न्यू पार्टनर्स हैं उनसे हम सिमिलर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं अपने एक्सिस के रिवॉर्ड पॉइंट्स की। मैं एक दो एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। जब आप अपने एक्सिस के रिवॉर्ड पॉइंट्स को कोई पार्टनर पे ट्रांसफ़र करते हो तो हम उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को बोलते हैं माइल्स। जो भी ट्रांसफ़र रेशियो हो 5:4, 5:2, 1:1, जब आप अपने रिवॉर्ड्स को ट्रांसफ़र कर देते हो पार्टनर पे तो बन जाते हैं माइल्स। तो चलिए हम देखते हैं इन ट्रांसफर्ड माइल्स की हम मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालें। एग्जाम्पल नंबर 1, एयर इंडिया महाराजा क्लब एक्सिस के पार्टनर लिस्ट में है। अगर आप अपने रिवॉर्ड्स को एयर इंडिया महाराजा क्लब पे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आप अपने माइल्स की वैल्यू 1 to 1.5 रुपीज़ तक निकाल सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़्लाइट या कौन सी क्लास बुक कर रहे हो। अगर आप इकोनॉमी क्लास बुक कर रहे हो तो 0.7 to 1 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप। और अगर आप बिजनेस क्लास बुक कर रहे हो तो मोर देन 1 रुपीज़, लाइक 1.5 रुपीज़, 1.6 रुपीज़ तक निकाल सकते हो। इसके अलावा एयर इंडिया अपना कैंपेन भी चलाता है जब वो 50% एक्स्ट्रा बोनस देता है आपको माइल्स ट्रांसफ़र करने पर। हाँ, एक्सिस बैंक हमेशा इस कैंपेन का हिस्सा रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है, पर अगर इस कैंपेन का हिस्सा एक्सिस बैंक है
तो आपका जो 1 to 1.5 रुपीज़ तक की वैल्यू मिल रही थी एयर इंडिया माइल्स पर, वो 50% एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो लगभग 2 रुपये तक आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर नहीं भी है तो भी आप अपने माइल्स की 1 to 1.5 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हो एयर इंडिया महाराजा क्लब पर। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्लाइंग ब्लू भी एक अच्छा पार्टनर है जो कि एक्सिस के पार्टनर लिस्ट में है। अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को फ्लाइंग ब्लू क्लब में ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसकी वैल्यू भी आप आराम से 1 to 2 रुपीज़ की निकाल सकते हो माइल्स पर। ऑफर फ्लाइट्स को देखकर बुक करना पड़ता है। अगेन यहाँ पे इकोनॉमी की वैल्यू थोड़ी कम रहती है और बिजनेस क्लास की ज़्यादा होती है। अगर आप अपनी फ़्लाइट बिजनेस क्लास बुक कर रहे हो तो आप आराम से 1.7 to 2 रुपीज़ तक इसकी वैल्यू निकाल सकते हो फ्लाइंग ब्लू पर भी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक यूनाइटेड एयरलाइंस है, टर्किश एयरवेज है, सिंगापुर एयरलाइंस है, वियतनाम एयरलाइंस हैं। इन सारे पार्टनर्स पे आप अपने रिवॉर्ड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो और आराम से 1 रुपये तक तो निकाल ही सकते हो। अगर आप बिजनेस क्लास बुक कर रहे हो अप टू 2 रुपीज़ तक भी निकाल सकते हो अपनी माइल्स की वैल्यू। इसके अलावा अगर आपको होटल्स में ट्रांसफ़र करना है तो ITC ग्रीन क्लब भी है, जहाँ पे आपके रिवॉर्ड्स की वैल्यू 1 रुपीज़ तक मिल जाएगी आपको। और अगर आपको मैरियट में ही ट्रांसफ़र करना है तो आप ITC ग्रीन पॉइंट से मैरियट में ट्रांसफ़र कर सकते हो एट द रेशियो ऑफ 2:3। मतलब आपके 2 ITC पॉइंट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज 3 Bonvoy पॉइंट्स ऑन द मैरियट। तो पहले आपको अकॉर से फ्लैट वैल्यू मिल जाती थी 2 से सवा 2 रुपये की पर अकॉर पॉइंट, पर अब अभी आपको पास बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैंने सारे एयरलाइंस बताया, जैसे कि एयर इंडिया, फ्लाइंग ब्लू, वियतनाम एयरलाइंस, यूनाइटेड एयरलाइंस वगैरह, टर्किश एयरलाइंस एक्सेट्रा। या आप उस पर ट्रांसफ़र कर सकते हो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। हाँ, थोड़ी मेहनत लग जाएगी क्योंकि आपको ऑफ़र फ्लाइट्स देख के बुक करना पड़ेगा और आपको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको इकोनॉमी फ़्लाइट बुक करना है या बिज़नेस क्लास बुक करना है, ताकि आप उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सके। थोड़ी मेहनत ज़्यादा बढ़ गई है। अकॉर में आपको फ्लैट वैल्यू मिल जाती थी क्योंकि वहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू होती थी, आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती थी। पर अभी भी आप सिमिलर वैल्यू निकाल सकते हो। तो पार्टनर्स चेंज होने से इतना ज़्यादा डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। हाँ, अभी भी आप अगर अकॉर के फ़ैन हो तो आपको थोड़ा बुरा लगेगा, पर मेरे वैल्यूएशन के हिसाब से आप इन सब एयरलाइंस पे अपने पॉइंट्स को ट्रांसफ़र करके इसकी अभी भी उतनी या उससे ज़्यादा ही वैल्यू निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द ऑफर ऑफ द फ्लाइट्स। एंड समटाइम्स जो मैंने बताया कि 50% बोनस भी होता है ट्रांसफ़र करने पर। तो आप उस ऑफ़र पीरियड में अगर आपके रिवॉर्ड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो 50% एक्स्ट्रा ही वैल्यू मिल जाएगी आपको अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स की। इतना सब जानकर भी अभी भी आपको अगर लग रहा है कि नहीं भाई, एक्सिस के जो न्यू पार्टनर्स हैं वो मेरे लिए सही नहीं है या मेरे लिए वर्कआउट नहीं होंगे, तो मैं आपको दूसरे कार्ड्स की रिकमेंडेशन कर दूंगा। मेरा पहला रिकमेंडेशन होगा HSBC का ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड। मैंने ये रिकमेंडेशन पहले भी किया था और मैं अभी भी कर रहा हूँ क्योंकि ये कार्ड बहुत अच्छा है। आपको इस कार्ड पर बेस रिवॉर्ड्स 2% मिल जाएंगे और इस पर अकॉर अभी भी ट्रांसफ़र पार्टनर है, तो आप 1:1 रेशियो में अकॉर पर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो और 2% बेस रिवॉर्ड्स की इसकी वैल्यू बन जाएगी 4.4% आज की रेट के हिसाब से अकॉर पर। और HSBC दिसंबर कैंपेन चलाता है। अगर वो 50% बोनस दे रहा है आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि उसने दिसंबर 2025 में दिया था, तो आपको 50% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो आप अपने 4.4% तक की वैल्यू 6.6% तक बना सकते हो अकॉर पर। सो 6.6% ऑन अकॉर अगर आपको कैशबैक मिल रहा है HSBC ट्रैवल वन क्रेडिट कार्ड से, तो ये बहुत बढ़िया ऑफर है और आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। मेरा एक और न्यू रिकमेंडेशन होगा, अगर आप एक्सिस का मैग्नस क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे जो कि प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, अगर आप एक्सिस से हटकर दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो जो प्रीमियम है, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा HDFC का डाइनर्स ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड। इसका एक ही ड्रॉबैक है कि डाइनर्स क्लब का जो नेटवर्क है उतना स्ट्रांग नहीं है जितना वीज़ा और मास्टर कार्ड का है, तो ये थोड़ी जगहों पे नहीं चलता है। मगर आपका एम अगर है कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके आपको मल्टीप्लायर्स कमाना है, तो एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है क्योंकि इसका बेस रिवॉर्ड 3.3% है और स्मार्ट बाई पर अगर आप वाउचर्स या कोई होटल या फ्लाइट की बुकिंग कर रहे हो तो आपको 3x एंड अप टू 5x का रिवॉर्ड्स मिल जाएगा। तो 3.3% का 5x हो जाएगा अराउंड 16.5%। और इस क्रेडिट कार्ड की जो रिवॉर्ड्स पॉइंट्स होंगे उसकी वैल्यू भी अराउंड होगी 16.5%। तो अगर आपको आपके स्पेंड्स पर 16.5% तक की वैल्यू मिल रही है तो एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है। मैं एक और सेपरेटली वीडियो बना दूंगा इन डिटेल HDFC डाइनर्स ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड के बारे में, जिसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसके सारे बेनिफिट्स और आप इसके मल्टीप्लायर्स का बेनिफिट कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है और प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। तो मेरा एक न्यू रिकमेंडेशन होगा,
अगर आप एक्सिस से हटकर दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहते हो जो एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है। HDFC के डाइनर्स ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड को लेने की सैलरी क्राइटेरिया है 2.5 लाख नेट इनकम। मगर आपकी इनकम अगर इतनी नहीं है तो फिर भी आप ये कार्ड ले सकते हो इन सम एक्सेप्शनल केसेस। इसके बारे में भी मैं उस वीडियो में बता दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो एक्सिस क्रेडिट कार्ड्स के डिवैल्यूएशन का मेरा फाइनल वर्डिक्ट तो यही है कि पार्टनर्स की लिस्ट तो चेंज हुई है पर रिवॉर्ड्स रेट अभी भी सेम है और हम इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू न्यू पार्टनर लिस्ट पर भी ऑलमोस्ट सेम निकाल सकते हैं। तो आप अगर एक्सिस क्रेडिट कार्ड्स के फ़ैन हो तो उसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे हम उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं अभी भी। पर अगर आप एक्सिस के न्यू पार्टनर लिस्ट से नाखुश हैं तो आप HSBC का ट्रैवल वन या HDFC का डाइनर्स ब्लैक मेटल क्रेडिट कार्ड यूज़ करना शुरू कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।